ओम शांति। 7 अगस्त 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए। उत्तर है, पवित्रता का बल चाहिए। अगला प्रश्न है, आज बाबा ने कहा उसे भूल एक बाप को याद करो। किसे भूल। बाबा ने कहा उसे भूल एक बाप को याद करो। किसको भूलना है। उत्तर है, बाबा ने कहा अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। अगला प्रश्न है, कौन से बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। कौन से बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। उत्तर है, पवित्रता के बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। अगला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है। आज का मुरली गीत कौन सा है। उत्तर है, आखिर वह दिन आया आज। अगला प्रश्न है, हम किससे योग लगाकर पवित्र बनते हैं। हम आत्मा किससे योग लगाकर पवित्र बनते हैं। उत्तर है, हम आत्मा सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हैं। अगला प्रश्न है, खिवैया, बागवान व सदगति दाता यह किसकी महिमा है। खिवैया, बागवान व सदगति दाता यह किसकी महिमा है। उत्तर है, यह एक बाप की महिमा है, यानी परमपिता परमात्मा शिव की। अगला प्रश्न है, परमात्मा को सदगति दाता क्यों कहते हैं। परमात्मा को सदगति दाता क्यों कहते हैं, ऐसा क्या करते हैं। उत्तर है, सदगति दाता अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं, ये है सदगति दाता। अगला प्रश्न है, भारत पर सुख शांति पवित्रता का राज्य कब था। भारत पर सुख शांति पवित्रता कब थी। उत्तर है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब भारत में सुख शांति पवित्रता थी। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा तुम बच्चे अब क्या प्रतिज्ञा करते हो बाप से। प्रश्न है, तुम बच्चे अब बाप से क्या प्रतिज्ञा करते हो। उत्तर है, हम बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भारत को सतो प्रधान बनाकर ही छोड़ेंगे। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा यही है सच्ची गीता पाठशाला। बाबा ने कहा यही है सच्ची गीता पाठशाला। इसमें क्या सुनाया जाता है। कौन कौन सी कथा सुनाई जाती है इसमें। उत्तर है, बाबा ने कहा इसमें सत्य नारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा और सच्ची तीजरी की कथा सुनाई जाती है। यही है सच्ची सच्ची पाठशाला। अगला प्रश्न है, हमें नर से और नारी से क्या बनना है। हमें नर से क्या बनना है और नारी से क्या बनना है। उत्तर है, हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है, लेकिन वो हम बन सकते हैं बाप की श्रीमत पर। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा इस समय के मनुष्य यानी कलयुग के मनुष्य उत्तम नहीं हैं तो क्या है। बाबा ने कहा इस समय यानी कलयुग के मनुष्य उत्तम नहीं हैं तो क्या है। उत्तर है, कनिष्ठ है। अगला प्रश्न है, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ इसका क्या मतलब है। उत्तम मध्यम और कनिष्ठ इसको बाबा ने क्या कहा है। उत्तर है, उत्तम है सतो, मध्यम है रजो और कनिष्ठ है तमो। अगला प्रश्न है, सतोगुणी किसे कहेंगे।
संगम युग पर भी सतो रजो तमो होते हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। इस पर बाबा ने कहा सतोगुणी किसे कहेंगे? उत्तर है जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे, जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उसे सतोगुणी कहेंगे। अच्छी तरह माना अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर ज्ञान सुनना, यानी आत्मिक स्थिति में ज्ञान सुनना, उसको कहेंगे अच्छी तरह। और अगला प्रश्न है रजोगुणी किसे कहेंगे? रजोगुणी किसे कहेंगे? उत्तर है जो थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा, यानी थोड़ा सुना बुद्धि भटकी, थोड़ा सुना फिर बुद्धि भटकी, उसे कहेंगे रजोगुणी, थोड़ी बहुत धारणा करते हैं वो। और अगला प्रश्न है तमोगुणी किसे कहेंगे? तमोगुणी ये ज्ञान के हिसाब से है, सतो रजो तमो, तो तमोगुणी किसे कहेंगे? तमोगुणी उसे कहेंगे जो सुनते ही नहीं, या तो मुरली मिस करते ही रहेंगे, अगर बैठ भी गए क्लास में तो शुरू से आखिरी तक बुद्धि कहीं और रहेगी, मन बुद्धि संस्कार भटके हुए होंगे, उनको कहेंगे तमोगुणी, वो वायुमंडल खराब ही करेंगे। अगला प्रश्न है बाप कब आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं? बाप कब आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं? उत्तर है बाप संगम युग पर आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं। अगला प्रश्न है बाप संगम युग पर आकर किसकी जीवन कहानी सुनाते हैं? बाप संगम युग पर आकर किसकी जीवन कहानी सुनाते हैं? उत्तर है बाप आकर अपनी और सब की जीवन कहानी सुनाते हैं, अपनी भी और सब आत्माओं की भी। अगला प्रश्न है रावण किसको कहा जाता है? बाबा ने कहा आज रावण किसको कहा जाता है? उत्तर है रावण है 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये है रावण। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा एक धर्म एक भाषा और एक राज्य कहाँ होगा? एक धर्म एक भाषा और एक राज्य कहाँ होता है? उत्तर है सतयुग में। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो नहीं तो क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो नहीं तो क्या हो जाएगा? उत्तर है नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा सबको कौन सी यात्रा बताते रहो? सबको कौन सी यात्रा बताते रहो? उत्तर है बाबा ने कहा योग की यात्रा, यानी याद की यात्रा बताते रहो। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा जो इस ज्ञान में देरी से आते हैं उनके लिए बाबा ने क्या कहा? जो इस ज्ञान में देरी से आते हैं उनके लिए बाबा ने क्या कहा आज? उत्तर है बाबा ने कहा जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है, सहज ज्ञान मिलता जाता है, यानी ज्ञान क्लैरिफाई वेरीफाई होते होते उनके पास जाता है और वो जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, सहज ज्ञान मिलता जाता है। तभी तो कहते हैं लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फास्ट, वो यही है कि उनको सहज ज्ञान मिलता है। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा 84 जन्मों का चक्र किन के लिए है? 84 जन्मों का चक्र किन के लिए है? उत्तर है यह भारतवासियों के लिए है। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा तुम बच्चे यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको क्या मिलेगा? बाबा ने कहा तुम यहाँ यानी संगम युग पर जो करते हो उसका रिटर्न तुमको भविष्य में क्या मिलेगा? उत्तर है बाबा ने कहा तुमको महल मिल जाएंगे और सुख शांति समृद्धि सब मिलेगा। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा तुम बच्चों को अब मालूम पड़ गया है, क्या पड़ गया है मालूम? बाबा ने कहा तुम बच्चों को अब मालूम पड़ गया है, क्या मालूम पड़ गया है? उत्तर है हमें मालूम पड़ गया है अब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि है, अब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि है। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा श्री कृष्ण को सब बहुत प्यार करते हैं, क्यों करते हैं? बाबा ने कहा
श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? उत्तर है क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, गाया जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है, ऐसा क्यों? प्रश्न है, गाया जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है, ऐसा क्यों गाया जाता है? उत्तर है क्योंकि छोटे बच्चे को विकारों का नहीं पता होता। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बच्चों को पवित्र फूल कहा जाता है, और नंबर 1 फूल किसे कहेंगे? बच्चों को पवित्र फूल कहा जाता है, तो नंबर 1 फूल किसे कहेंगे? उत्तर है नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा इन दोनों की एक ही राशि है, किन दोनों की? बाबा ने कहा इन दोनों की एक ही राशि है, किन दोनों की? उत्तर है श्री कृष्ण और कृष्ण, इन दोनों की एक ही राशि है। अगला प्रश्न है, ये बाबा ने विनाश के लिए कहा, कौन आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएंगे? कौन आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएंगे? उत्तर है यूरोपवासी। अगला प्रश्न है, जो बाबा ने यह बात कही कि यूरोपवासी आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएंगे, इस पर बाबा एक कहानी भी बताते हैं। कौन सी कहानी बताते हैं? उत्तर है कि 2 बिल्ले लड़े, 2 बिल्ले हैं यानी यूरोपवासी, बीच में माखन बंदर खा गया, और माखन है ब्राह्मण यानी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ बाबा के बच्चे, और यह बात अभी की है। वह आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलता है, यानी बाबा के बच्चों को मिलता है। बाबा हमें ये कहानी शॉर्टकट में बताते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के अंदर से कौन सा मतभेद निकल जाना चाहिए? बच्चों के अंदर से कौन सा मतभेद निकल जाना चाहिए? उत्तर है हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, यह नहीं होना चाहिए, यह मतभेद निकल जाना चाहिए। और बस ये याद रहे, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हैं, हम ब्राह्मण हैं, एक ही परिवार के हैं, एक बाप के बच्चे हैं, और हम ईश्वरीय परिवार के हैं। अगला प्रश्न है, आज बाबा ने कहा अच्छा है तुम कुछ नहीं पढ़े हो, ऐसा बाबा ने क्यों कहा? बाबा ने कहा तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है, क्यों कहा बाबा ने ऐसा? उत्तर है बाबा ने कहा क्योंकि पढ़े हुए मनुष्य समझने समय प्रश्न बहुत करते हैं, क्योंकि पढ़े हुए मनुष्य समझने समय प्रश्न बहुत करते हैं, इसलिए तुम कुछ नहीं पढ़े, अच्छा है। अगला प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर किसका है? प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा है निराकार भगवान, एक भगवान, फिर सेकंड नंबर किसका है? उत्तर है बाबा ने कहा सेकंड नंबर है ब्रह्मा का। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बाप किस वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं? बाप किस वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं? उत्तर है बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, गुप्त साधारण वेश में। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा आत्मा सदैव मेल है, आत्मा सदैव मेल है, तो मेल फीमेल कब बनती है? प्रश्न है, बाबा ने कहा आत्मा सदैव मेल है, लेकिन मेल और फीमेल कब बनती है? उत्तर है बाबा ने कहा आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल मिलता है, जो कर्म करती है उसके हिसाब किताब से शरीर मिलता है मेल फीमेल का, वैसे तो आत्मा मेल ही है। अगला प्रश्न है, 84 जन्म किस घराने वालों के होते हैं? 84 जन्म किस घराने वालों के होते हैं? उत्तर है सूर्यवंशी घराने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। अगला प्रश्न है, मूल वतन से पहले पहले कौन से धर्म की आत्मा आती है? मूल वतन से पहले पहले कौन से धर्म की आत्मा आती है? उत्तर है पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्मा ही आती है, देवी देवता धर्म की आत्मा। अगला प्रश्न है, संगम युग पर क्या करके पुरुषोत्तम बनना है? संगम युग पर क्या करके
पुरुषोत्तम बनना है? उत्तर है श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा संगम युग पर कौन सा बल जमा करना है? संगम युग पर कौन सा बल जमा करना है? उत्तर है याद और पवित्रता का बल जमा करना है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न अव्यक्त इशारे से है। बाबा ने कहा विशेषताओं के साथ अगर कोई एक कमजोरी भी है तो वो एक कमजोरी क्या कर देगी? प्रश्न है विशेषताओं के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है तो वो एक कमजोरी क्या कर देगी? उत्तर है वह एक कमजोरी सभी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। वह एक कमजोरी सभी यानी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। अगला प्रश्न है, कौन ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते? कौन सी आत्मा ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकती? उत्तर है अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति स्मृति व संकल्प में है। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न स्लोगन से है, कौन सी लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता? प्रश्न है कौन सी लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता? उत्तर है श्रीमत की लगाम। उत्तर है श्रीमत की लगाम अगर मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न वरदान से है। बाबा ने कहा संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए कौन सी 3 बातें साथ साथ चाहिए? प्रश्न है संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए कौन सी 3 बातें साथ साथ चाहिए? उत्तर है वो 3 बातें हैं रूहानियत, पहली है रूहानियत, दूसरा है रूहाब और तीसरा है रहम दिल का गुण। पहली है रूहानियत, दूसरा है रूहाब और तीसरा है रहम दिल का गुण। ये तीनों बातें साथ साथ चाहिए अगर संपूर्ण स्टेज बनानी है तो। अगला प्रश्न है, जिस भी आत्मा में ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में हैं, जिस भी आत्मा में ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में हैं यानी चेहरे में, स्थिति में और कर्म में दिखाई देती है तो उस आत्मा को क्या कहेंगे? प्रश्न है, जिस भी आत्मा में ये तीनों बातें यानी रूहानियत, रूहाब और रहम दिल का गुण प्रत्यक्ष रूप में हैं यानी चेहरे में, स्थिति में और कर्म में हैं तो उस आत्मा को क्या कहेंगे? उत्तर है उस आत्मा को कहेंगे अधिकारी यानी प्रकृति जीत आत्मा। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। दोबारा सुने, वरदान है अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। तो ये 7 अगस्त 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।